सबको जय यीशु। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ में मिलाकर बोलिए, जय यीशु। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बोलिए ना, आप बहुत अच्छे हैं। यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया। रोमी अध्याय 10 वचन 17, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 में लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या होता है? क्या होता है? विश्वास। मेरे पीछे बोलिए, सुनने से। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, नींद नहीं आएगा। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है, और जो सुना जाता है वो मसीहा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। यानी ईश्वर का वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास में वृद्धि हो जाती है। मेरे जीवन में इतना विश्वास क्यों मिल गया मालूम मुझे? ईश्वर के वचनों को 6-6 घंटे बैठकर पढ़ता था, 6-6 घंटे। जब मुझे प्रभु का वचन सुनाना नहीं आता था, इच्छा थी प्रभु का वचन सुनाना है। जैसे स्वामी अनिल देव सुनाते थे, फादर जोश प्रकाश, फादर ऑगस्टिन वलूरन, बहुत फादर लोग को देखता था, और कुछ लोग धर्मी लोग प्रभु का वचन सुनाते थे। मेरे मन में भी इच्छा जाग गया, लेकिन वचन सुनाने के लिए हमें भी वचन को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। हालेलुया। माँ मरियम क्या करती थी? हर समय हर पल ईश्वर के वचनों को सुनती थी, और उसको क्या करती थी? अपने हृदय में सुरक्षित रखती थी। क्या रखती थी? सुरक्षित। क्योंकि शैतान क्या करता है? वचन को चुरा कर ले जाता है। कुछ वचन पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ वचन रास्ते के किनारे गिरे, कुछ वचन अच्छे भूमि पर गिरे, और कुछ काटीली जाड़ों के बीच में गिरे। अच्छी बीज का एक वर्णन है बाइबल में। तो हम पढ़ते हैं, जो चट्टान के ऊपर जो बीज बोया जाता है वो कुछ दिन थोड़ा पौधा होता है, पानी नहीं मिलने के कारण धूप से वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। रास्ते के किनारे जो वचन बोया जाता है कुछ दिन बढ़ता है, लोगों के पैरों के नीचे आने के कारण कुचल कर रौंद दिया जाता है। और जो कटीली जाड़ों के बीच में है, कुछ दिन अच्छे से बढ़ते हैं, बाकी कटीले जाड़ उनको घेर लेते हैं, वो समाप्त हो जाता है। कुछ वचन जो अच्छी भूमि में गिरते हैं, कुछ बीज जो अच्छी भूमि में बोया जाता है, उनमें से कुछ 60 गुना, कोई 40 गुना, कोई 80 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। सबके सब मैरिट नहीं आते। यहाँ पे प्रभु के राज्य में मैरिट लोगों का काम नहीं है कि मैं सब में फर्स्ट हूं तो मुझे काम मिलेगा। हालेलुया। प्रभु ने किसको चुना मालूम? मच्छी पकड़ने वालों को, उन मछुआरों को, गरीब लोगों को प्रभु ने अपना काम करने के लिए चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मत सोचो कि प्रभु का वचन सुनाने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए मुझे बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, मुझे बहुत सारी डिग्री होना चाहिए। नहीं, प्रभु का वचन सुनाने के लिए हमारे दिल में इच्छा होना। दूसरा, प्रभु का वचन सुनाने के लिए हमारे अंदर में श्रद्धा और ईश्वर पे विश्वास होना और ईश्वर से प्यार होना। तब जाकर हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक मैं यीशु को प्यार नहीं करूंगा, मैं यीशु के बारे में दूसरों को कभी भी नहीं बताऊंगा। हालेलुया। चाहे मैं ईसाई बन गया, लेकिन यीशु के बारे में तभी बताऊंगा जब मैं यीशु को प्यार करता हूं। अगर हम किसी को प्यार करते तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में सब लोगों को बता देते हैं, वो कैसा है, वो कितना अच्छा है, वो कैसा है। तो ईश्वर को अगर हम प्यार करते, हम भी यीशु के बारे में सारी दुनिया को बता देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, सुनने से विश्वास, और जो सुनाया जाता है किसका वचन है? मसीह का वचन। आगे लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वाले के पैर कितने सुंदर होते हैं। शुभ संदेश जो लेकर जाता है उसके चरण कितने अच्छे होते हैं। बाइबल में प्रभु ने कहीं नहीं लिखा कि जो दुनिया का काम करने वालों के पैर कितने अच्छे हैं, लेकिन जो प्रभु का
वचन सुनाता है उसके चरण कितने सुंदर, भले काले पैर है मेरे लेकिन सुंदर है। हालेलुया। ये मत सोचो कि पैर बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नेल पॉलिश लगा हुआ लड़कियां जैसी पैर को सजाती, वैसा नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनाता है उसके पैर जहां जाते हैं वहां पे शांति आ जाती है। हालेलुया। वहां सुंदरता आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रभु का वचन सुनाने वाले जाते, स्वामी अनिल देव मंच में आते तो क्या होता मालूम, आश्रम में जब मैं जाता हूं सब लोग जग जाते हैं नींद से। हालेलुया। जो सोते हैं वो भी जाग जाते हैं और जो लेटा वो उठ के बढ़ जाता है। हालेलुया। और श्रद्धा से स्वामी जी को सुनते हैं। 10-10 हजार 20-20 हजार लोग फादर जी को सुनते ही रहते हैं और इच्छा होता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन सुनाने वाले के मुख कितने मधुर होते हैं, उनके चरण कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु का वचन नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा। हालेलुया। 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 इसीलिए बाइबल में लिखा है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, मैजिस्ट्रेट या दुनिया में एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर या बड़े बड़े किसी भी व्यक्ति का नाम स्वर्ग में नहीं लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? किसका नाम लिखा हुआ है? कौन लोगों का नाम प्रभु के राज्य में है? जो प्रभु का वचन सुनाते हैं, जो शुभ संदेश लोगों को देते हैं, उनका नाम स्वर्ग राज्य में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आपका नाम स्वर्ग राज्य में आपको लिखवाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है। मैं भी जब वचन सुनाना नहीं आता था, छोटे पैमाने में वचन सुनाता था, क्योंकि जब मैं जेल से बाहर आया लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो जेल जाकर आया, इसकी क्या सुनेंगे। लेकिन मैं प्रभु पे विश्वास नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैंने बोला मेरे प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। अगर तूने मुझे चुना है, तूने मुझे नियुक्त किया है, तो सारी दुनिया एक दिन सुनेगी मेरे को। हालेलुया। क्योंकि जिसको प्रभु चुनता है उसको सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। छोटे पैमाने में घर घर जाकर लोगों को थोड़ा थोड़ा वचन सुनाता था। 98 से लेकर धीरे धीरे प्रभु का वचन सुनाया, घर घर जाकर लोगों को, दोस्तों को। धीरे धीरे 2006 से लेकर प्रभु ने बड़ा मंच दे दिया, पूरे भारत देश के कोने कोने जाकर प्रभु का वचन सुनाता हूँ। हालेलुया। घर घर जाकर सुनाने वाला, दोस्तों को वचन सुनाने वाला, डरने वाला, घबराने वाले एक व्यक्ति को जब मैं ईश्वर का वचन सुनाने लगा, उनके वचनों को पढ़ने लगा, मेरा विश्वास जागने लगा और मैं दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। हालेलुया। अरुणाचल पहुंच गया, अंडमान निकोबार पहुंच गया, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार, एमपी, सब तरफ प्रभु ने पहुंचा दिया। हालेलुया। देखिए ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं भी पापी हूं, मैं भी कमजोर हूं, मैं भी दुर्बल हूं, मेरे जीवन में भी बहुत कमजोरियां हैं। ये मत सोचो ईश्वर का वचन सुना रहे हो तो संत बन गया है। हालेलुया। हम सब कमजोर होते हुए भी, दुर्बल होते हुए भी, ईश्वर का वचन अगर सुनाने की इच्छा है, प्रभु आपको मौका देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। ईश्वर के वचनों को बार बार अपने जीवन में, अपने परिवार में चिंतन मनन किया करो। ईश्वर के वचनों को दूसरों को समझाया करो, दूसरों को बताया करो। उसके द्वारा हमें भी कृपा मिलती है, दूसरों को भी कृपा मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड डीप इन यू रिचली, लेट द वर्ड ऑफ गॉड डीप विद इन योरसेल्फ रिचली। ईश्वर की शिक्षा, मसीह की शिक्षा आपके भीतर में परिपूर्णता में जाने दीजिए, परिपूर्णता में उसको ग्रहण कीजिए। आपके भीतर में प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कीजिए, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अपने भीतर में प्रभु के वचनों को ग्रहण करना है, ईश्वर के वचनों को सुनना है, उस पर ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में, परिवार में सब प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जड़ क्या है मालूम है? हम ईश्वर के वचनों को सुनते नहीं है। दूसरा है प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं?
सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? सच। या तो सुनते नहीं है, सुना भी तो ध्यान नहीं है, एक कान से सुना यहां से बाहर निकल गया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में प्रभु क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन ले। सब लोग अपना कान पकड़ के बोलो, जिसके कान है वह सुन ले, प्रभु का वचन सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। अधिकांश लोग इस संसार में प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं, और जो सुनता है वो सोचो प्रभु का कृपा पात्र है। जैसा ही वचन सुनोगे जिंदगी बदलेगा। जितने लोगों ने प्रभु के वचनों को सुना, जब मैं प्रभु के वचन फोटा में जाकर एक हफ्ता प्रभु का वचन सुना, ध्यान दिया, जिंदगी बदल गई है। एक हफ्ता, बार बार नहीं, मेरा जीवन बदल दिया। मैंने बोला प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में दे रहा हूं। एक हफ्ता ध्यान से सुना, वचनों को सुना, ध्यान दिया, ईश्वर के वचनों को ग्रहण किया, जीवन बदल गया। आपका जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा? आपके अंदर विश्वास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप आज भी प्रभु का वचन सुनने तो आते हैं, सुनते नहीं है। चमत्कार देखना चाहते हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं, प्रभु से मांगते रहते हैं, लेकिन प्रभु को सुनिए तो प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। प्रभु के वचनों पर ध्यान दीजिए, आपकी सभी प्रार्थनाएं प्रभु पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सैमुएल से कहा सैमुएल, सैमुएल नहीं सुना। दोबारा सैमुएल, नहीं समझा। तीसरी बार बोला सैमुएल, सैमुएल को पता नहीं कौन बुला रहा है। अंत में एली ने बोला शायद प्रभु तुमको बुला रहा है। इसीलिए सैमुएल ने क्या बोला, देख प्रभु मैं प्रस्तुत हूं। जब तक हम सुनते नहीं है, हमारे जीवन में दूसरों को कैसे सुना सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या सुनना है? ईश्वर के वचन को सुनना है, और जब हम सुनेंगे हमें क्या मिलेगा? विश्वास। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मसीह की शिक्षा अपने अंदर में परिपूर्णता से जाने दो। लेट द वर्ड ऑफ गॉड डीप इन यू रिचली। ईश्वर के वचन को ग्रहण करो, उसके वचन को अपने जीवन में जाने दो। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है, इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वचन 12 में क्या लिखा है? ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन तथा हमारे हृदय के विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया। आइए इस वचन को बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, मुंह खोलकर, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और मन तथा हृदय के विचारों को प्रकट कर छोड़ देता है। हालेलुया। तो ईश्वर के वचन में क्या है भाई? जीवन है। बोलिए, ईश्वर के वचन में क्या है? जीवन है। ईश्वर के वचन में शक्ति है। क्या है? और ईश्वर का वचन क्या है? दुधारी तलवार से भी तेज है, शार्पर देन डबल एजेड शोर्ड। यानी चारों तरफ उसकी धार है। यहां से जाएगा बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। यहां से जाएगा सब गंदगी को बाहर निकाल देगा, यहां से जाएगा सब बुराई को बाहर कर देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन सुनना बहुत जरूरी है, और प्रभु के वचनों को सुनाना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब से मैं प्रभु के वचनों को सुनाने लगा 2006 से, प्रभु मेरी सब जरूरतों को पूरा करने लगा। हालेलुया। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? मैथ्यू 6:33 किसी को मालूम है क्या लिखा है? तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में, बाकी सब चीजें तुम्हें सब मिलेगा, सब मिलेगा। अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा। हालेलुया। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बीकॉम किया। बीकॉम मतलब बेकाम, ठीक है? बीकॉम जो करता है बेकाम रहता है, ठीक है? मैं भी सेकेंड ईयर किया, फिर उसके बाद जेल जाने के बाद सब छोड़ दिया। मैंने बोला अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। जेल से आने के बाद प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। जब प्रभु ने मुझे पकड़ लिया
तो 98 में मैंने अपना जिंदगी जीसस को दे दिया, और 98 में जब अपना जीवन प्रभु को दिया, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु पे विश्वास किया। मैथ्यू 6:33 पे विश्वास किया, क्योंकि प्रभु का वचन बोला, तुम सबसे पहले, सब लोग मेरे पीछे बोलिए अपना हाथ उठाकर, प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही इधर से, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। आपको जो भी चाहिए प्रभु कैसे देगा? यूं ही देगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। हालेलुया। और उसको कैसे खोजेंगे? प्रभु के वचनों के माध्यम से। लोग इसको बेकार समझते, मालूम है, ये सच्चा खजाना है, और जिसे मिल जाता है खजाना, वो अपना सब कुछ बेच देता है। हालेलुया। और इस खजाने को अपने जीवन में स्वीकार करता है। मेरे जिंदगी में भी जब मैं प्रभु के वचनों को स्वीकार किया, मेरे जीवन का मैंने एक ही लक्ष्य बनाया कि प्रभु मुझे भी हर व्यक्ति को तेरा वचन सुनाना है। हालेलुया। अब तेरी इच्छा कैसे सुनाऊंगा, कब तक जाऊंगा? और मैंने एक निर्णय लिया था, 35,000 लोगों को तेरा वचन सुनाऊंगा। कितने हजार? मैं सोचा था बहुत समय लगेगा, आसानी से वो टारगेट पूरा हो गया। हालेलुया। आसानी से पूरा हो गया, क्योंकि पहले 20, 25, 50 लोग को वचन सुनाता था, लेकिन स्वामी जी के द्वारा प्रभु ने मौका दिया, 20-20 हजार लोगों को भी वचन सुना देता हूँ। हालेलुया। तो 35,000 कुछ भी नहीं है, अभी लाखों में प्रभु से टारगेट मांगना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बोलता हूं, जब तक मेरी श्वास चल रहा है, जब तक ये दिल धड़क रहा है प्रभु जी, और मेरी और एक इच्छा है कि वचन सुनाते मरना चाहिए। हालेलुया। यानी वचन सुनाते सुनाते गिरकर प्रभु के साथ जाना है। हालेलुया। इतनी अच्छी मौत कैसी मिलेगी? हालेलुया। ओडिशा में कंधमाल में एक भाई बाइबल पढ़ रहा था। उस समय कुछ लोगों ने आया, बोला बाइबल को फेंको, नहीं फेंका। उन्होंने बोला बाइबल को थूको, नहीं थूका। उसकी औरत बोली चलो भाग जाएंगे, वो बोला तू भाग जा, मैं नहीं भागूंगा। उन्होंने एक खंजर इधर डाला, एक खंजर इधर डाला, उसको लात मार दिया, बाइबल फेंक दिया, लेकिन वो आदमी मर गया। लेकिन उसने बाइबल को पर थूका नहीं, बाइबल को फेंका नहीं। हालेलुया। ये है विश्वास। जब हम वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है प्रभु में, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। चाहे हम मरे, चाहे हम जिए, किसके लिए रहेंगे? प्रभु के लिए। गैलेशियंस 2:20 फादर स्वामी जी ने सुबह बताया, अब मैं नहीं बल्कि मुझ में मसीहा जीवित है। कौन जीवित है? मसीहा। हमें ईश्वर का वचन सुनाना है, क्योंकि जब तक हम ईश्वर का वचन नहीं सुनाएंगे, लोगों के जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, रोग, बीमारी, अंधकार दूर नहीं होगा। जब लोग इस वचन को सुनेंगे, अंधकार दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में क्या कहा? प्रकाश हो जाए, और क्या हो गया? हुआ नहीं हुआ? हो गया। मैं एक दिन वचन सुना रहा था, लाइट नहीं था, मैंने बोला प्रकाश हो जाए, बिजली आ गई। हालेलुया। तो प्रभु का वचन जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने सारी सृष्टि किससे बनाया? शब्द मात्र से। किससे बनाया? इसीलिए योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते अध्याय 1 में, आदि में शब्द था, शब्द और शब्द ने शरीर धारण किया, और क्या बन गया? देह बन गया। कहां पर? मां मरियम के कोख में। और मां मरियम ने क्या बोला? देख मैं प्रभु की, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। आपको और मुझको भी यही बार बार बोलना है, प्रभु मैं तेरा दास हूं, प्रभु मैं तेरी, आपकी इच्छा मुझ में पूरी करो। हालेलुया। ये मत सोचो प्रभु का वचन सुनाते हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ मेरे जीवन में, अब तक बहुत कुछ प्रभु ने दिया, शादी होकर 15 साल हो गया, बच्चे नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक क्वेश्चन मार्क रख दिया प्रभु ने, क्रूस उठाकर ही चलना पड़ेगा। हालेलुया। ये मत बोलो कि सब अच्छा ही अच्छा होगा वचन सुनाने से। अरे वचन सुनाने से अच्छे के साथ साथ थोड़ा दुख भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया।
मेरी पत्नी रोती है, बोला रोने दो, अभी अकेली ही घर पे हो। उसको मैं बोला चलो साथ में, वो बोली दवाई वगैरह खा रही है, डॉक्टर बोला दवाई खाओ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हालेलुया। दोनों अपने काम बराबर करते हैं। वो दवाई खा रही है, प्रार्थना करती है, मैं प्रभु का वचन सुनाता हूँ। अगर मैं वचन बंद करके उसके साथ रहूंगा तो क्या बच्चा होगा? नहीं होगा। शायद मैं वचन सुनाते रहूंगा, प्रभु जिस दिन चाहेगा, चाहे वो 20 साल क्यों ना हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और मैं प्रभु से हमेशा बोलता हूँ, प्रभु अगर मुझे बच्चा चाहिए तो तेरे हाथ से चाहिए, इधर उधर से नहीं चाहिए। हालेलुया। देना तो तू ही देना, और तेरे हाथ से लेंगे हम लोग। हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हम भटकते नहीं है। जो ईश्वर का वचन जानता है वो भटकेगा नहीं, वो प्रभु पे दृढ़ बना रहेगा। इसीलिए आज हमारे जीवन में हमें ईश्वर के वचनों को जानने की अति आवश्यकता है। ईश्वर के वचनों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, शब्द व सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1:8 में पढ़ते हैं, शब्द व सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करता है। ईश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है, ईश्वर के वचन में वो ज्योति है जो हर एक मनुष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है। योहन अध्याय 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, ईश्वर ने उन सबों को अपनी संतति बनने का अधिकार दिया। जितनों ने इसे अपनाया, जो प्रभु के वचनों को अपनाते हैं, ईश्वर उन्हें अपनी संतान बनाता है और उन्हें अधिकार देता है दुनिया के ऊपर में। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वही योहन के सुसमाचार अध्याय 6:38 में पढ़ते हैं, 68 में पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 6:68। पेतरुस ने क्या बोला प्रभु से? प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। क्या है? किसके पास है? डॉक्टर के पास? किसके पास? ईश्वर के वचनों में क्या है? अनंत जीवन का संदेश है। आइए इस वचन को मेरे पीछे बोलिए, अपना हाथ उठाकर विश्वास से बोलिए, एक दूसरे को बता दीजिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। तो किसके पास अनंत जीवन का संदेश है? किसके पास हमारे जीवन में सुख शांति का संदेश है? प्रभु के वचनों में। किसके पास? कोई काउंसलर के पास नहीं, कोई फादर के पास नहीं, कोई सिस्टर के पास नहीं, किसी के पास नहीं। किसके पास है? प्रभु के शब्दों में। अगर आपको जीवन चाहिए, आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, चंगाई चाहिए, विश्वास चाहिए, किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? प्रभु के शब्दों के पास जाना है। और प्रभु के शब्दों को पढ़िए, पढ़िए, लिखिए, उसको स्मरण कीजिए, उसको दोहराइए। प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105 में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105, प्रभु का वचन हमारे पथ को आलोकित करती है और हमें ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? हमारे पथ आलोकित करती है और हमें ज्योति प्रदान करती है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें मार्ग देता है। हमें जो रास्ता नहीं दिखता है, रास्ता बनाकर देता है। मेरे जीवन में कोई मार्ग नहीं था मेरे लिए, प्रभु का वचन मेरे लिए रास्ता तैयार किया और मेरे जीवन से अंधकार को प्रभु के वचन ने दूर कर दिया। हालेलुया। 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 स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 9 में लिखा है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक नवयुवतियां एक निर्दोष जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। किसकी शिक्षा का पालन करने से? प्रभु की शिक्षा का पालन करने से क्या होता है? नवयुवक
अपने जवानी में एक अच्छा जीवन जीने लायक बन जाता है। हालेलुया। बुढ़ापे में तो सभी प्रभु का वचन सुनने आते हैं, क्योंकि अभी बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, प्रभु का वचन सुनेंगे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, जवानी में प्रभु के वचनों को सुनना है, जवानी में प्रभु के वचनों को अपने जीवन में स्थान देना है, तब जाकर हमारे जीवन में प्रभु सभी आवश्यकताओं को, सभी जरूरतों को समय में पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस यूथ के बारे में आप सुने कभी? जीसस यूथ 1 साल कमिटमेंट लेते हैं। वो 1 साल के लिए अपना घर परिवार, अपना नौकरी, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई भी जगह पर जाओ उन्हें बेचते हैं। 1 साल प्रभु के लिए, ये प्रभु का वचन सुनाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और जब 1 साल बाद अपने घर लौटते हैं, उनके जीवन में प्रभु ने बहुत आशीर्वाद देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 साल प्रभु को दे दिया। हालेलुया। तो जिंदगी भर आशीर्वाद देता है प्रभु। हालेलुया। अगर आप भी अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करोगे, प्रभु के वचनों के लिए सच्चे हृदय से, कुछ पाने की लालच में नहीं। कई लोग आजकल प्रभु का वचन सुनाते हैं पैसे कमाने के लिए। मैं अरुणाचल प्रदेश गया, प्रभु का वचन सुना रहा था, लोग लाकर लिफाफे में पैसे दे रहे थे, ब्रदर पैसा पैसा पैसा। मैंने बोला ये तो अच्छा रास्ता है पैसा कमाने का। हालेलुया। अगर अरुणाचल प्रदेश में मैं रहता साल भर, बड़ी गाड़ी में घूमता मैं। हालेलुया। क्योंकि वहाँ लोग प्रार्थना के लिए पैसा देते। तो मैंने देखा कोई 10 रुपए डाल रहा है, कोई 20 रुपए, कोई 50, कोई 100, कोई 500। तो मैंने उनको बोला सब 500 वालों के लिए प्रार्थना करूँगा मैं। हालेलुया। 10 रुपए के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। हालेलुया। जो 500 रुपए दिए वो एक हो जाओ, 100 रुपए वाले खड़े हो जाओ, सबसे पहले 500 रुपए वाले के लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि तुम मेरे को लालच दे रहे हैं। हालेलुया। और एक लालची आदमी क्या करेगा, 500 रुपए देखेगा पहले, उसके बाद जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा उनसे, मेरे भाई ये पैसा फादर को दे दो, ये पैसा चर्च को दे दो, लेकिन प्रार्थना करने के लिए किसी को पैसा मत दे दो। हालेलुया। जो आदमी प्रार्थना करने के लिए पैसे लेगा, क्या प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा? सुनेगा? क्योंकि वो लालची है, पैसे मांग के प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रभु देता है। मैंने 3 साल नौकरी नहीं किया, कोई कमाई नहीं किया, 3 साल प्रभु ने पाला मुझे डिसाइपल की तरह, शिष्य की तरह, खिलाया पहनाया। इसलिए डरता नहीं हूं मैं। 3 साल कोई नौकरी नहीं किया, लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे पाला। मुझे जो खाना था खिलाया, जो पहनना था पहनाया, जो भी मेरी जरूरत थी ईश्वर ने पूरा किया। हाँ, शादी के बाद मैंने कमाई शुरू किया। लोग शादी के पहले कमाना शुरू करते हैं। मेरी पत्नी आने के 1 साल बाद मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं अकेला जी सकता हूँ तेरी सेवा करते हुए, तेरा वचन सुनाते हुए, लेकिन अभी पत्नी आ गई है, अब इसको कैसे पालूंगा? शर्म आती है लोगों के सामने, पत्नी आ गई है, अभी कुछ मांगने के लिए, आप मुझे कुछ रास्ता दे दो यीशु। प्रभु ने बोला बेटे बिजनेस करना। और क्या बिजनेस शुरू किया मैंने? कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया। जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, नागपुर में शुरू किया, थोड़े से लोगों को खिलाया, मेरा बिजनेस पूरे भारत देश में फैल गया। हालेलुया। केरला में जाकर 20,000 लोग को खिलाया खाना। हालेलुया। कहाँ पर? केरला में। मुंबई में जाकर 4,000 लोग को खिलाया, दिल्ली में खिलाया, ठीक है, भोपाल में खिलाया, उज्जैन में खिलाया, सागर में खिलाया, तांडला में खिलाया, इंदौर में खिलाया। इतने जगह प्रभु ले जाता है, काय के लिए? शारीरिक भोजन खिलाने के लिए। हालेलुया। और साथ ही साथ आध्यात्मिक भोजन भी खिलाने के लिए। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को जोरदार धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ईश्वर क्या कर सकता है आप उसकी सीमा नहीं लगा सकते हैं। वो कहां से हमको कचरे में से उठाता है, सिंहासन पर बिठाता है, सिंहासन से गिराता है, कचरे में रुलाता है। हालेलुया। घमंड नहीं करना है। इसीलिए मैंने क्या कहा, हमारा काम है प्रभु का वचन सुनाना। कई लोग प्रभु का वचन सुनाने के लिए रोकड़ा मांगते हैं, रोकड़ा, पैसा डिमांड करते। गलत। अगर जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनाने के लिए पैसे मांगता है, उसको हाथ जोड़कर सलाम कर दीजिए, घर जाओ भाई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। हालेलुया। इसीलिए मैं आज भी कहीं पे भी जाता हूँ, लोग पूछते हैं ब्रदर आप कितना पैसे लेते हैं? बोला मुझे कोई पैसा नहीं होना। हालेलुया। जो टिकट है दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। हालेलुया।
अगर खाने को दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु का वचन सुनाना है। और जब हम प्रभु का वचन सुनाते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस को, सबों को आशीर्वाद दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम सब के सब शुद्ध हो गए हो। क्या कहता है प्रभु का वचन? मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम सब के सब शुद्ध हो गए हो। ईश्वर का वचन आपको और मुझे प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, पवित्र बना देता है। हालेलुया। सिर्फ अंधकार दूर नहीं करता, रास्ता दिखाता नहीं, बल्कि ईश्वर का वचन हमें शक्ति सामर्थ्य से भी भरता है, साथ ही साथ हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। आइए इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम सबके सब शुद्ध हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मुझ पापी को, मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। क्या लिखा है वहां पर? वहां पे लिखा है, आत्मा, मांस से कोई लाभ नहीं होता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिट एंड इट इज अ लाइफ। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है आत्मा भी है, जीवन भी है। हालेलुया। यानी ईश्वर का वचन में क्या है? आत्मा भी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। जब जब हम वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है और ये हमें जिंदगी प्रदान करता है। हालेलुया। अपना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलिए, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, इधर से आवाज नहीं आ रही है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 4 में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। किससे जीता है? ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। जो रोटी खा रहा हूं उससे जिंदगी जी नहीं रहा हूं। अगर जिंदगी जीना है, ईश्वर का वचन हमें चाहिए। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें जीना सिखाता है। ईश्वर के वचन के बगैर हमें जीना नहीं आएगा। हमारा जीवन स्वार्थ से भरा होगा, हमारा जीवन लालच से भरा होगा, हमारा जीवन घमंड से भरा होगा, हमारा जीवन अहंकार से भरा होगा, हमारा जीवन वासना से भरा होगा, हमारा जीवन हर प्रकार की ईर्ष्या, घृणा, बैर, फूट, जलन, हर प्रकार की बुराइयों से जिंदगी भरा होता है। क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द में जिंदगी है। इसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 8 में पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8 में लिखा है, और शतपति ने कहा, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए। क्या कह दीजिए? प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाए। कौन चंगा हो जाएगा? मेरा नौकर घर में बीमार है, आप एक शब्द बोलिए यीशु। मैं इस योग्य नहीं हूं, आप और मैं प्रभु के योग्य नहीं है, लेकिन हमें कौन योग्य बनाता है? ईश्वर का वचन। मैं इस योग्य नहीं हूं यहां पर खड़े होकर प्रभु के वचन सुनाने के लिए, लेकिन मुझे कौन योग्य बनाया? ईश्वर के वचनों ने। हालेलुया। प्रभु ने उस शतपति से उस बात को सुनकर प्रभु को बहुत खुश हो गया। प्रभु ने बोला, मैंने इतना दृढ़ विश्वास पूरे इज़राइल में भी नहीं देखा।
इतना महान विश्वास मैंने किसी में नहीं देखा। और शतपति ने बोला, प्रभु एक शब्द कह दीजिए। कितने शब्द? कितने शब्द? बाइबल में कितने शब्द है? कितने शब्द है? हजारों शब्द है। कितने हैं? हर एक शब्द में जिंदगी है, हर एक शब्द में जिंदगी है, हर एक शब्द में जीवन है। इसीलिए वो शतपति ने कहा, प्रभु ओनली एक शब्द काफी है, आपके मुख से कह दीजिए प्लीज, और मेरा नौकर चंगा हो जाए। आप बोलिए यीशु को, प्रभु एक शब्द बोल दीजिए मेरे लिए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर बहुत से अद्भुत ग्रस्तों को लोगों ने यीशु के पास लाया। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से, किससे? शब्द मात्र से, ओनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड, शब्द मात्र से सब प्रकार के अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या किया? शब्द मात्र से। किससे? शब्द मात्र। क्या किया? सब प्रकार के रोगियों को चंगा किया और सभी अद्भुतों को निकाल दिया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 वचन 45 में हम पढ़ते हैं, मूसा कहता है, प्रभु के वचनों पर तुम्हारा पूरा जीवन निर्भर है। किस पर निर्भर है? ईश्वर के वचनों पर। एक ईसाई का जीवन निर्भर होता है। जब हम ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, प्रभु हमारी सभी प्रार्थनाओं को पूरी करता है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़कर सुनाऊंगा, बहुत सुंदर है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है। क्या करता है? दिन रात उसका मनन। आगे सुनिए, वह उस वृक्ष के सदृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया। कौन सफल होता है? कौन सफल होता है? जो प्रभु के वचन को हृदय से चाहता है और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता है, वो समय पर फल देगा। आगे लिखा हुआ है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। वो व्यक्ति जो भी काम करेगा क्या होगा? क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। क्यों होगा? किस पे विश्वास करता है? वो प्रभु के वचनों पे विश्वास करता है। इसीलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन 16 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? किसी जड़ी बूटी या लेप से उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, प्रभु तेरे वचन ने उनको चंगा किया। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? अपना हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, जोर से बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, प्रभु तेरे वचन ने उन्हें चंगा किया है। किसी जड़ी बूटी या लेप से उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, प्रभु तेरे वचन ने उन्हें चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें चंगाई भी देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन से सभी अंधकार, दुष्ट आत्माओं को, बुराइयों को बाहर कर देता है। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक क्षण मौन हो जाइए। प्रभु के वचनों को अपने जीवन में सुनने के लिए प्रभु से कृपा मांगिए। प्रभु का वचन हमने सुना, शब्द व सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य के अंधकार को दूर करता है। जितनों ने उसको अपनाया, ईश्वर ने उन्हें अपनी संतान बनाया और उन्हें अधिकार प्रदान किया। वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें ज्योति प्रदान करती है और हमारे पथ को आलोकित करती है। प्रभु हम किसके पास जाए? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है,
क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हे प्रभु, तेरा वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है मसीह आपका वचन है। प्रभु, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हे प्रभु यीशु, मैंने जो शिक्षा सुनी है उसके कारण हम सब के सब शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि तूने कहा है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। क्वेश्चन मौन रहते हुए इन वचनों को मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपनी सारी बीमारियों को, अपने सारे रोगों को यीशु के हाथों में समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु एक शब्द कह दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मेरे शरीर से इसी वक्त हर प्रकार का अंधकार, हर प्रकार का रोग दूर हो जाए। प्रभु एक शब्द कह दीजिए, क्योंकि आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, क्योंकि किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में इसी वक्त पुराने से पुराने, गंभीर से गंभीर बीमारी से मुझे चंगाई मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, क्योंकि तूने कहा है प्रभु, तूने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब प्रकार के रोगियों को चंगा किया। इसी वक्त यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, उसके मुख से निकले हुए पवित्र वचनों के द्वारा आप में से हर एक के शरीर से हर एक बीमारी, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार के बंधन दूर हो जाए और यीशु के पवित्र वचनों के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, शांति मिले, आशीर्वाद मिले। यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा इसे सुन और पूरा कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।